नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये दिसंबर 2024 का मंथ, जो कि इस ईयर का लास्ट मंथ होने वाला है, कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ इस मंथ में आपका करियर कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, क्या आप शादी करने के इच्छुक थे और आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्या आपकी शादी इस मंथ में होगी या नहीं, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मंथ कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक इतने लंबे समय से इस राशिफल के कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि ये जो राशिफल का कार्यक्रम होता है, ये गोचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। और गोचर जो है वो मौसम की तरह होता है, यानी कि डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर एक बार कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य ही कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 15 दिसंबर 2024 को धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र मकर राशि में 2 दिसंबर 2024 के दिन प्रवेश करेंगे और 28 दिसंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वर्तमान समय में कर्क राशि में अपनी नीच राशि में चल रहे हैं और ये 7 दिसंबर 2024 को शाम के समय पर वक्री हो जाएंगे, जो कि नीच राशि में वक्री होने के चलते उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। और बुध अभी वृश्चिक राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो 16 दिसंबर 2024 के दिन मार्गी होने जा रहे हैं। इन्हीं ग्रहों की गोचर की प्लेसमेंट के अनुसार आपका आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो लग्न में ही मंगल की उपस्थिति है। अब वैसे तो कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल एक कारक प्लैनेट होते हैं, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण के संयुक्त स्वामी है। पंचमेश और कर्मेश होकर के राशि पर नीच राशि में संचरण कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको आपके लव लाइफ में, आपके एजुकेशन में, आपके करियर में कुछ हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। हो सकता है कि आपको आपके संतान को लेकर की चिंता हो रही हो, संतान की प्राप्ति में कहीं ना कहीं परेशानियां आ रही हो, तो इन सब परेशानियों में कमी आती हुई 7 दिसंबर के बाद में आपको देखने में मिल जाएगी। रीजन क्या है? मंगल पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर के राशि पर, नीच राशि पर वक्री हो जाएंगे। अब जब ये वक्री होंगे अपनी नीच राशि में तो कहीं ना कहीं उच्च के समान फल देंगे। जब ये उच्च के समान फल देंगे तो जिन चीजों को मैंने आपको काउंट कराया, जिनमें आपको परेशानियां आ रही थी, उन परेशानियों में काफी हद तक कमी आपको अपने आप ही देखने में मिल जाएगी। यानी कि आपकी लव लाइफ में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो उस परेशानी का सोल्यूशन आपको इस मंथ में मिलना प्रारंभ हो जाएगा 7 दिसंबर के बाद में। संतान को लेकर के यदि आप चिंतित थे, संतान की शिक्षा को लेकर के यदि आप चिंतित थे, संतान के चाल चलन को लेकर के यदि आप चिंतित थे, तो वो चिंता में कुछ हद तक कमी आ जाएगी 7 दिसंबर के बाद में। यदि आप अपने स्वयं को एजुकेशन को लेकर के, अपने प्रेम संबंध, अपने लव रिलेशनशिप को लेकर के यदि चिंतित थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने में आपको इस मंथ में मिल जाएगी। और यदि करियर में बेहतर करने के बाद में आपको उसका श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो वो श्रेष्ठ रिजल्ट आपको 7 दिसंबर के बाद में मिलने लगेगा। साथ ही साथ में यदि आपके बॉस के साथ में भी रिलेशंस खराब हो रहे थे, तो उन रिलेशंस में भी सुधार मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है 7 दिसंबर के बाद में। तो जीवन के जो मुख्य पहलू होते हैं, जैसे कि आपकी रिलेशनशिप हो गई, आपका करियर हो गया, ये तो बेटरमेंट की तरफ जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है कर्क राशि के जातकों के लिए, जिसको मैं एक अच्छा पॉजिटिव साइन आपके लिए मानने वाला हूं। मंगल लग्न में बैठ करके चतुर्थ को, सप्तम को और अष्टम को देखेंगे, तो दो दृष्टि तो ठीक है, एक दृष्टि में थोड़ा सा नुकसान है। चतुर्थ भाव पर जब मंगल की दृष्टि होगी, जमीन इत्यादि को लेकर के यदि किसी तरह का काम आपको रुक रहा था, मकान को लेकर के यदि आपका किसी तरह का काम रुक रहा था, तो वो काम में गति आ जाएगी 7 दिसंबर के बाद में। सुख यदि आप महसूस कर रहे थे कि आपको नहीं मिल पा रहा है, तो सुख की पूर्ति भी होते हुए या सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है 2 दिसंबर और 7 दिसंबर के बाद में। तो ये भी एक चीज अच्छी हो गई। मदर की हेल्थ में यदि किसी तरह की परेशानी थी, तो उसमें भी सुधार आता हुआ आपके लिए इस मंथ में दिखाई दे रहा है।
जीवन साथी के साथ में यदि आपके संबंध खराब हो रहे थे तो वो भी कुछ हद तक मधुर हो जाएंगे। हो सकता है जीवन साथी के साथ में आप किसी तरह के ट्रिप को प्लान करें और जीवन साथी के साथ में आप घूमने भी जा सकते हैं, ये चीज ठीक है। बट अष्टम भावस्थ शनि पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो ये चोट चपेट और दुर्घटना की स्थिति को प्रदर्शित करती है। अभी दुर्घटना की स्थिति किसी भी तरह से हो सकती है, घर पर भी हो सकती है, वाहन चलाने में भी हो सकती है, सीढ़ी उतरते समय भी हो सकती है, आगजनी की घटना भी हो सकती है। तो आपको इस चीज पर ध्यान देना होगा अपने। मैं इसको अगर हेल्थ में ही जोड़ लेता हूं तो आपको हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हड्डियों में चोट लग सकती है, नसों में कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, मोच आने की शिकायत है, और अगर स्थिति बिगड़ती है तो ऑपरेट होने की स्थिति भी आपके लिए इस मंथ में बन जाएगी। और 15 दिसंबर के बाद में हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको महसूस हो सकती है। साथ ही साथ बदन में शरीर में जकड़न और अकड़न आपको महसूस हो सकती है। ठंड का मौसम भी बढ़ने वाला है तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वही आता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और पिता के साथ में कुछ हद तक संबंध आपके 15 दिसंबर के बाद में बिगड़ सकते हैं। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धन की स्थिति, चूंकि करियर की स्थिति अच्छी है तो धन की स्थिति भी ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी ही होने वाली है। बट यदि आप ईएमआईज भरते हैं, किसी तरह का लोन आपके ऊपर है, तो 15 दिसंबर के बाद में आप ईएमआईज के लोड को महसूस कर सकते हैं, जिस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस हो सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा घबराने की उससे जरूरत नहीं है, क्योंकि ऋण भाव के स्वामी ही लाभ स्थान में बैठे हैं, तो यदि आप ईएमआईज देंगे वहीं दूसरी जगह से आपको धन का लाभ इस मंथ में हो जाएगा। फाइनेंशियली तो कर्क राशि के जातकों को इस मंथ में किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आपके जो व्यय हैं वो आपके संतान पर और आपके घूमने फिरने पर इस मंथ में ज्यादा होने वाले हैं, तो ये एक स्थिति बनती है। अब हम धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, तो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ कोई बहुत ज्यादा अच्छा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। वैसे तो पंचमेश लग्न में नीच राशि में बैठ करके उच्च का फल देना प्रारंभ करेंगे, बट भाग्य भाव में राहु की उपस्थिति है और भाग्य भाव के स्वामी वक्री हो गए हैं, और शनि का संबंध अष्टम भाव से जो कि स्वग्रही है। तो किसी तरह की गूढ़ साधना से यदि आप जुड़े हुए थे तो उसके लिए तो ये मंथ अच्छा है। लेकिन यदि हम धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये मंथ कोई बहुत ज्यादा खास नहीं होता हुआ आपके लिए दिखता है। उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए अच्छा होगा। और गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करना आपके लिए इस मंथ में बेनिफिशियल होता हुआ मैं देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कर्क राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।